अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई अच्छे हैं और खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा नो फैब जर्नी का डे 17 है। इस वीडियो में और इससे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम विड्रॉल्स सिम्टम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वैसे तो विड्रॉल सिम्टम के ऊपर मेरी एक सेपरेट से वीडियो भी है, जिसका लिंक आप ऊपर कार्ड में देख सकते हैं, और लास्ट में एंड स्क्रीन के ऊपर भी आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन उसमें मैंने सिंपली कौन कौन से विड्रॉल सिम्टम्स आपको नो फैब जर्नी के दरमियान आ सकते हैं वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन इन 2-3 वीडियोस में हमने डिस्कस करना है कि अगर आपको विड्रॉल सिम्टम्स का सामना करना पड़ रहा है तो उनको हमने मैनेज कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि बहुत से लोग जिनको नो फैब के विड्रॉल्स के बारे में इल्म नहीं होता वो रिलैप्स कर जाते हैं। 100 से 90 to 98% जो लोग हैं वो इन विड्रॉल्स की वजह से रिलैप्स की तरफ चले जाते हैं। तो अपनी वीडियो में डीप जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने शो हो जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ विड्रॉल्स, कि आपको ये विड्रॉल्स क्यों आते हैं। तो फ्रेंड्स, जब इंसान कोई एडिक्टेड चीज़ की तरफ जाता है, जैसे कि पोर्नोग्राफी ही आप ले लें, या अल्कोहल की एडिक्शन ले लें, या फिर आप कोई और एडिक्शन ले लें, तो इंसान के दिमाग के अंदर एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं रिवार्ड सेंटर। जब इंसान कोई काम करता है जिससे उसको खुशी का एहसास हो, तो उस सेंटर के अंदर डोपामीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें खुशी का एहसास होता है, इत्मीनान का एहसास होता है। लेकिन अगर आप वो काम बार बार करते हो और वो काम करने की वजह से जो डोपामीन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है आपके रिवार्ड सेंटर के अंदर, तो आप उस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हो। फिर जब वो आप काम कुछ देर के लिए छोड़ते हो तो आपको घबराहट, बेचैनी, शेकिंग, जैसे हाथों का कांपना, टांगों का कांपना, ऐसे सिम्टम जब आपको आना स्टार्ट हो जाएं तो समझ लें कि आप उस चीज़ के एडिक्ट हो गए हो और आपको उसकी विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो गई हैं। तो जब फिर आप उस चीज़ की तरफ नहीं जाते, उसको दूर करते जाते हो, अपने से दूर करते जाते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता से ये विड्रॉल आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ये था बेसिक मैकेनिज़्म कि आपको जो विड्रॉल्स आती हैं उनके पीछे क्या मैकेनिज़्म है। तो वो विड्रॉल्स कौन कौन सी हैं, उनकी एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है अपने पास, वो मैं 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस करूँगा। फिर उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले वो मैं लिस्ट आपको बयान कर देता हूँ कि उनमें आपको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उनमें पहले नंबर पर आपको आ सकता है इरिटेबिलिटी, और इसे दूसरे अल्फाज में आप कह लें गुस्सा, कि इंसान को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। दूसरी सिम्टम हो सकती है एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, और तीसरे नंबर पर है डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंसान को फोकस यानी कंसंट्रेशन का इशू, वो किसी चीज़ के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसको उसके दिमाग में भी दर्द होनी शुरू हो जाती है कई दफ़ा। उसके बाद फिर आप ये कह लें कि उसे शेकिंग आना भी शुरू हो जाती है, उसके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे कुछ सिम्टम्स विड्रॉल्स के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई इससे अलावा सिम्टम आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको भी कैसे मैनेज करना है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ताकि मेरी नो फैब जर्नी की जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो उनका नोटिफिकेशन आपके सामने शो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।